3 बार ओम चैटिंग करेंगे। बाकी के लोग माइक म्यूट कर लें। स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। दोनों हाथ को रब करेंगे, फेस पर लगाएंगे और आंखों को खोलेंगे अपने। ऑडियो और वीडियो क्लियर है मेरी? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ओके, यस मैम। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? पतंजल योग दर्शन के अनुसार। तो आपको ऐसे समझ में आया कि योग कैसे आया, योग करना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, योग की क्या बेनिफिट्स हैं, योग से हमारी कैसे हम अपने आप को पहचान सकते हैं, यानी हमारा मन, बॉडी और हमारी आत्मा तीनों कैसे कनेक्ट होती है योग करने से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने कल देखी। अब आगे देखेंगे। योग की परिभाषा। योग शब्द एक अति महत्वपूर्ण शब्द है जिसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है पतंजल योग दर्शन के अनुसार। उसी को कल वाला थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियां कितने लोगों को समझ में आ गई थी? वृत्तियों से क्या मतलब था? हैंड रेस करेंगे वो, बस केवल थोड़ा मैं समझ लूं कि वृत्तियां क्या है, किनको समझ में आ गया। वृत्तियां सभी को समझ में आ गई थी कि नहीं आई थी? ओके, ठीक है, ठीक है। ये सारे हमारे अविद्या की जननी जो है ना, ये हमारी वृत्तियां ही हैं। ठीक है, जो वृत्तियां हमेशा हमारे मन में चलती रहती हैं। तो महर्षि पतंजलि ने बताया है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। यानी जब ये वृत्तियां रुक जाती हैं, सॉरी थोड़ा कोल्ड हो गया मुझे, ठीक है, जब ये वृत्तियां रुक जाए तो यहाँ समझिए कि वही हमारा योग है। यानी तब वहां जाकर के हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल जो है तीनों कनेक्ट होगा। अदरवाइज जब तक वृत्तियां हमारे मन में चलती रहेंगे, हमारे थॉट चलते रहेंगे, हम खुद को भी नहीं पहचान पाएंगे कि हम हैं क्या, या हम करना क्या चाहते हैं, सब में डिसबैलेंस होगा। ठीक है, वहां जहां आप अपनी सामंजस्यता नहीं बैठा सकते हैं, वो सारे इसी के कारण है, वृत्तियों के ही कारण है। क्यों? क्योंकि हम करते कुछ और हैं, थॉट में कुछ और आता है। कभी मन कहता है ये करो, कभी मन कहता है वो करो, कभी ऐसा करो, कभी वैसा करो। इन्हीं चक्रों में हम बहुत सारा अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मन की सुनते हैं, खुद की नहीं सुनते हैं, मन की सुनते हैं। और मन का जो सुनता है, इंद्रियों का जो सुनता है, तो वो उसी के बस में हो जाता है। क्योंकि थोड़े टाइम देखेंगे, कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपका मन बार बार कहता है, एक बार बोलता है कि चाय पीनी है, तो फिर अगले दिन भी होगा चलो आज और पी लेते हैं, कल क्या करना, नहीं पिएंगे। आप जानते हैं इस चीज को कि चाय नुकसान है, हम भी जानते हैं कि चाय नुकसान है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा मतलब ये वृत्तियां जो है ऐसा घर बना देते हैं हमारे माइंड के अंदर कि हम चाह के भी उससे दूर नहीं हो पाते हैं। तो फिर अगले दिन सोचेंगे एक कप चाय और पी लेते हैं, चलो एक ही दिन की तो बात है। तो ऐसे ऐसे करके वो अपना जगह बना लेती हैं हमारे कॉन्शियस माइंड में। ठीक है, तो ये उसी के निरोध के लिए बताया गया है। यह है योग चित्त वृत्ति निरोध, पतंजल योग सूत्र का फर्स्ट का दूसरा। अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त का तात्पर्य अंतरकरण से है। चित्त का तात्पर्य किससे? अंतःकरण से होता है ना। 4 होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है, ये हमारे कहाँ होते हैं? अंतःकरण में होते हैं। वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमारे चित्त में पड़े होते हैं। ये 4 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यही चारों चीजें जो हैं हमारे मतलब कह सकते हैं कि किसी भी चीज को डिसबैलेंस करने में इनका पूरा पूरा रोल होता है। अब कैसे होता है, थोड़ा सा आपको एग्जांपल देंगे। मन का क्या काम है? निर्णय लेना।
ठीक है, मन हमारा निर्णय लेता है, यानी किसी काम को करना है कि नहीं करना है। मन, फिर आ गया चित्त, चित्त में जो संस्कार पड़े हैं, ठीक है, चित्त में जो संस्कार पड़े वो याद आ जाते हैं, कभी कुछ भी सोचना, कभी कुछ भी सोचना। फिर मन, चित्त, बुद्धि, बुद्धि का काम है, सॉरी, बुद्धि का काम है निर्णय लेना, ठीक है, चित्त का, मन का काम नहीं है, मन का काम है तर्क वितर्क करना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना, यानी जो बुद्धि होती है तो उससे हम अपने निर्णय को लेते हैं, किसी काम के निर्णय करते हैं कि हमको ये काम करना है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर आपकी बुद्धि काम की होगी कि हमको योग पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ आपने अपने विवेक बुद्धि से इस चीज को समझा होगा, तो आपकी बुद्धि ने सही डिसीजन लिया, तो आप यहाँ पर आ गए, इस प्लेटफॉर्म पर आ गए। अहंकार, अहंकार क्या होता है? अहंकार हमारा वही होता है जो बने बनाए काम बिगाड़ देता है। आजकल अहंकार को इंग्लिश में ईगो भी हम कह सकते हैं, इंग्लिश वर्ड ईगो, क्योंकि आजकल सब में ईगो बहुत ज्यादा है, कोई किसी से कम नहीं है, ईगो की भावना सबसे ज्यादा है, जो कि आज वो सबसे हावी है हमारे ऊपर, ठीक है, हम अपने ऊपर नहीं बोलेंगे, हम सबकी बात करेंगे। तो ईगो जो है वही हमारा अहंकार है। क्यों? क्योंकि सामने वाला कैसा बिहेव कर रहा है तो उसने कैसे कर दिया, हमको भी ऐसे ही करना, उसका हमको पलट के रिप्लाई करना है, ये हमारा ईगो है। तो इस तरीके से समझ में आ गया। अंतकरण ये चार होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों जो हैं बहुत अच्छे नहीं होते, इसमें से अहंकार जिसमें से सबसे खराब होता है, ठीक है। ब्रह्मकरण, ज्ञान इंद्रियां जब विषयों ग्रहण करती हैं, मन उस ज्ञान को आत्मा जो छुटकारा पाना है, ठीक है, अगर इनसे हमें छुटकारा पाना है तो हमें अपने आप को किसी ध्येय में लगाना होगा, किसी एक पर्टिकुलर किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। इससे आप या तो सत्संग का सपोर्ट ले सकते हैं, या भक्ति का सपोर्ट ले सकते हैं, या कहीं एक जगह एक बिंदु पर अपने आप के ध्यान को, जैसे पिक्चर लगा दिया अपने मतलब परमात्मा का, जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है, तो उस पर बिल्कुल अपने ध्यान को केंद्रित करना। तो जब आप देखेंगे कि कुछ टाइम अगर ध्यान को केंद्रित करते हैं उस जगह पर, तो आपके थोड़े टाइम के लिए वृत्तियां जो हैं रुक जाती हैं। आप खुद फील करेंगे, आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जब शाम की पूजा आप करेंगे तो जब आंखें बंद करके और अपनी बातें अपने परमात्मा से कहेंगे तो सारे बाहर के विचारों से आप बिल्कुल निवृत्त हो जाएंगे। उस टाइम आपको बाहर के विचार बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये कोई पढ़ाने की बात नहीं है, ये रियल, ये फैक्ट बात बता रहे हैं, ठीक है। जब आप अंतरकरण से, मन से परमात्मा को अपनी बातें कहते हैं, उनसे कुछ भी अपनी आग्रह करते हैं, तो उस समय देखेंगे हमारे थॉट जो है थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं। तो वहां हम आत्मा को अपने परमात्मा से मिलाते हैं, इसी को हम योग कहते हैं। आत्मा साक्षी भाव से देखता है। सभी के पीडीएफ प्रिंट आउट निकल गए हैं, सभी के निकल गए हैं। देखिए जिनके नहीं निकले हैं वो भी जल्दी से जल्दी निकलवा लें, ऐसा कि जितना अगर पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उस पॉइंट को अगर वो देखते हैं, समझते हैं, वहां पे जो कुछ नहीं समझ में आता है तो नोट डाउन भी करेंगे, उसका लास्ट में हम उसको डिफाइन कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि एक आपकी शॉर्ट नोट भी बनेगी जो एग्जाम के टाइम पर आपको काम आएंगे, फिर फटाफट पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको शॉर्ट में जो समझ में नहीं आता या आता है जो भी, उसको एक शॉर्ट नोट भी बनाते चलेंगे। और प्रिंट आउट से क्या होगा कि जितने पॉइंट्स हम पढ़ा रहे हैं उसको भी आप देखते रहेंगे तो कनेक्ट होता रहेगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो प्रिंट आउट सभी के पास होने चाहिए। आत्मा साक्षी भाव से सॉरी देखता है कि बुद्धि व अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव लाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया से चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वही वृत्ति कहलाता है। एक बार इसको और फिर से देखेंगे। आत्मा साक्षी भाव से देखता है कि बुद्धि व अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव लाते हैं। यहां से समझ में आया, जो हमारी बुद्धि है और जो हमारे अहंकार है, जो कि अहंकार हमने सबसे खराब स्टेज बताया है, ये क्या करते हैं कि जब भी हम कुछ अच्छी चीजें करने की बारे में सोचते हैं तो वहां हमारा ईगो खड़ा हो जाता है। सपोज दैट हमारे सामने वाला कोई कुछ भी हमें बोल देता है, हमारा पड़ोसी, हमारा फैमिली मेंबर, कोई भी, तो वहां हमारा ईगो बहुत हर्ट होता है ना। तो जहां हमारे काम बनने भी होते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो रुक जाते हैं। अगर ये ईगो सबके अंदर से खत्म हो जाए तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व, संसार की आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाए। लेकिन आजकल ईगो क्या है कि सभी के पास में, चाहे वो छोटा बच्चा है 5 से 7 साल 8 साल तक का, जहां वो थोड़ा समझदार हुआ, और इवन बुजुर्ग तक,
ईगो सबके अंदर है। तो अगर ये ईगो ही निकाल दें तो समझिए कुछ नहीं बचेगा। फिर तो आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान, ना आपकी वृत्तियां आपको परेशान करेंगी और मतलब कोई भी हर समस्या का समाधान, ठीक है, अहंकार तो अगर दूर कर दिया जाए तो इस संपूर्ण क्रिया से चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वही वृत्ति कहलाता है। यानी अहंकार और बुद्धि से परे, ठीक है। यानी जब हम परमात्मा में खुद को लगाते हैं, जब आप शाम को अपना पूजा करते हैं या मॉर्निंग में करते हैं, तो उतनी देर हम देखिए कि आप देखेंगे कि परमात्मा के साथ आपका अहंकार नहीं जुड़ा होता है। वहां बिल्कुल आप निश्चल भाव से हो जाते हैं, यानी वहां आप सरेंडर कर देते हैं खुद को, परमात्मा के सामने खुद को सिलेंडर कर देते हैं कि भगवान तुम ही चाहे जैसे चलाओ सब कुछ। कहते नहीं, देखो हम सारी कोशिशें कर लेते हैं, जब हमारा कोई काम नहीं बनता हम सारी कोशिशें कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लास्ट में हम खुद को भगवान को ही समर्पित कर देते हैं कि अब जैसे भी करना, जो भी करना आप समझो। तो क्या वहां हमारा अहंकार शामिल होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम खुद एक ऐसे शो अपने आप को करते हैं कि मतलब छोटे बच्चे की तरह, हम सब परमात्मा के बच्चे ही तो हैं। तो वहां छोटे, तो जहां पर वो प्रतिबिंब हमारा बनता है ना, यानी एक निश्चल भाव वाला, यानी पवित्र आत्मा वाला जो भाव बनता है, वो हमारी वृत्ति, अगर वो वृत्तियां हमारे अंदर आए तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। बाकी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, फैमिली लाइफ, ये सब की जो मतलब अहंकार हैं, ये सिर्फ हमें पतन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वही वृत्ति कहलाता है। यह चित्त का परिणाम है। चित्त दर्पण के समान है, अतः विषय उसमें आकर प्रतिबिंब होता है, अर्थात चित्त विषयकार हो जाता है। इस चित्त को विषयकार होने से रोकना ही योग है। चित्त हमारा क्या है? चित्र एक दर्पण की तरह है। दर्पण मतलब आप समझते हैं मिरर, शीशा, ठीक है। शीशे के सामने कभी भी आप खड़े होंगे तो जस्ट आपको सेम आप खुद में उसमें देखेंगे। कहते हैं ना, इंसान खुद का दुश्मन। अभी आप लोगों को इतना नहीं पता होगा डेप्थ में, हम खुद स्वयं के स्वयं दुश्मन होते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होते हैं आगे चल करके आप लोगों को बताएंगे। हम शीशे में, दर्पण में जरूर खुद को देखते हैं, लेकिन केवल हम बाहर का चेहरा देखते हैं, ऊपर का चेहरा देखते हैं। कभी अंतर आत्मा से अगर हम देखें तो वो आप कभी देख नहीं पाएंगे। अगर जिस दिन आपने अंतर आत्मा को देखना स्टार्ट कर दिया तो बाहर का सारा द्वंद आपका जितना है वो सब खत्म हो जाएगा। बस इतनी क्रिया अगर इंसान करना सीख ले तो, ठीक है। चित्त दर्पण है, यानी जो हमारे चित्त में बताया था ना, चित्त में हमारे संस्कार पड़े हैं, यानी हमारी जो बातें पड़ी है, पहले की पुरानी बातें संस्कार में पड़ी हैं, अतः उस विषय में आकर प्रतिबिंबित होता है। तो वो दर्पण एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये हमारे रूटीन लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में ये चीजें होती रहती हैं। दर्पण दे करके आपको एग्जाम्पल दे करके बताया गया है कि उसी तरीके से होता है। बट रियल में क्या है कि रियल में ये हमारे लाइफ में डेली घटनाएं घटती रहती हैं, जिसको हम देखते तो हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि हम दर्पण में, मिरर में खुद को तो देखते हैं, ठीक है, वो सुंदर चेहरा देखते हैं, सजना सवरना, हम ठीक लग रहे हैं नहीं, कहीं हम जा रहे हैं, हम बस उतना देखते हैं। अगर खुद के अंदर झांक करके देखें तो फिर हमें पता चलेगा कि असलियत क्या है। क्या आपके अंदर नफरत नहीं है? आपके अंदर घृणा नहीं है? बहुत सारे लोगों के अंदर में है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के अंदर में है। और इसको पूरा मतलब योग हमारा यही करता है। अगर ईमानदारी से अगर आप योग सीखते हैं, पूरा टाइम 1 घंटा अगर आप देते हैं, तो इन सब चीजों से आप छुटकारा पा करके एक सुंदर जीवन अपना जी सकते हैं, ठीक है। अर्थात चित्त विषयकार हो जाता है। इस चित्त को विषयकार होने से रोकना ही योग है। विषयकार मतलब सपोज दैट एनिमा बैठी हैं, ठीक है, अभी उनको याद आ गया मॉर्निंग में मुझे कितने बजे सेंटर पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल। मतलब ऐसे छोटे छोटे जब एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। मैं भी पढ़ा रही हूँ, अभी जस्ट एक क्लास खत्म हुआ है, फिर मैंने दूसरा क्लास आपका ज्वाइन किया। अभी मुझे ये है, जैसे मेरी क्लास खत्म होगी मुझे पूजा करना है, कुछ किचन में जाना, सभी जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम फैमिली वाले हैं तो हमें तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये थॉट जो है वो चलता रहता है मन में। हम बैठे यहाँ जरूर हैं लेकिन हमारे थॉट जो हैं वो अपना काम करता रहता है। इन्हीं को जो अगर हम रोक ले जाएं, वही हमारे विषयकार बन जाते हैं। विषयकार हमारे क्या हुए? एनिमा मैम को सोचना है कि अभी मुझे जाना है किचन में, वो विषय हमारे मन में आ गया। तो
शायद वो मुझे सुन तो रही हैं, लेकिन उनका थोड़ी देर के लिए थॉट उधर डाइवर्ट हो गया, ठीक है, किचन की तरफ डाइवर्ट हो गया, वो हमारा क्या हो गया, विषयकार हो गया, वही हमारी विषय बन गई। और जैसा ही उसको अगर आपने सेट कर लिया, जैसे ही क्लास खत्म होगा फट से रखेंगे और आप कुछ भी नहीं करेंगे, पहले किचन में ही जाएंगे, क्योंकि वहां पहले ही मैसेज आपने दे दिया है कि हमको किचन में जाना है, ठीक है, अपने कॉन्शियस माइंड को पहले ही आपने मैसेज दे दिया है, तो वो आपको और कहीं नहीं लेके जाएगा, पहले किचन में ही लेके जाएगा। अब वर्क आपको जो भी करना है, तो विषयकार हो जाता है। इस चित्त को विषयकार होने से रोकना ही योग है। यानी ये जो विषय थॉट हमारे चलते रहते हैं, यानी जिनको विषयकार बोला गया है, इसको रोकना ही हमारा योग है। यहां तक सबको समझ में आया मेरी बातें? सभी बोले कि नीमा मैम ने बोला हैंड रेस कर सकते हैं, तो उससे हमें ये समझ में आएगा कि अभी जैसे आप लोग नए साधक हैं, तो थोड़ा सा आपका भी ओपिनियन मुझे जानना जरूरी है कि किस हद तक मेरी बातें समझ में आ रही, नहीं आ रही, फिर हम और इजी मतलब फॉर्म में आपको समझाएंगे, इतना अच्छा समझाएंगे कि जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और मैं यही चाहूंगी कि आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन जरूर करके रखें, डाउट लास्ट में जरूर हमसे पूछें, ताकि मन में कुछ भी ऐसे ना रहे, बिल्कुल आप योग के प्रति बिल्कुल क्लियर रहें, ठीक है, क्योंकि ये 100% प्योर है। मैम बोलिए। मैम मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं नया नया ज्वाइन किया तो इसीलिए मैंने पूछा, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाते पढ़ाते निकल जाऊं और आपको समझ में ना आए। तो जहां नहीं आता मैम जी, तो मैम वहां क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ठीक है, और अभी लास्ट में मुझसे पूछ लेंगे, 10 मिनट का टाइम हम मिलेगा, तो वहां पर आप क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसलिए मैं कल भी ये बात बोली थी कि जिसको जो भी डाउट हो, और योग पढ़ने का क्या मतलब जब आप समझ ना पाओ बातों को, है ना, समझना भी जरूरी है। जब हम इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे, वही चीजें हम अपने जीवन में अपनाएंगे, और जब वही चीजें हम अपने जीवन में अपनाएंगे, तो उसी से हमारा उद्धार होना है। योग केवल पढ़ करके, सुन करके, ऐसे बंद करके रख देने की चीज नहीं है, ये अप्लाई करने की चीजें हैं, ठीक है। जितना आप अप्लाई करेंगे खुद के ऊपर, उतने ही निखार आएगा आपको, आपके ऊपर। तो ये चीजें हैं। यहां तक समझ में आ गया? विषयकार होने से रोकना ही योग है। जी तो मैम आप अपने क्वेश्चन नोट करके रखेंगे, ठीक है, लास्ट में मैं पूछूंगी, आप मुझसे पूछ लेंगे। योग के अर्थ और अधिक स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि ने आगे कहा है, योग को और अच्छे से स्पष्ट किया है। अच्छा ये बताइए, इतने लोगों में से पतंजलि योग सूत्र दर्शन जो बुक है, किसी ने कभी देखा है? बस एक थोड़ा सा नॉलेज के लिए, किसी ने कभी देखा है? आप लोगों को बुक की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन जितनी भी ये बेस्ड हमारी हैं, ठीक है, जितना भी योग हम पढ़ रहे हैं, ये उसी पतंजलि योग सूत्र दर्शन पर ही पूरे बेस्ड हैं टॉपिक। उसको आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको इतना सफिशिएंट है, जितना आपका मतलब सिलेबस है, इतना सफिशिएंट है, क्योंकि आपके एग्जाम इन्हीं में से आने हैं। लेकिन अगर जो पहले से योग करा, जैसे कि अनिमा मैम, तो इनको पतंजलि योग सूत्र दर्शन पता होना चाहिए। मतलब अगर तो आप पढ़ते हो मैम कि केवल आप जो है सेंटर पे जाते हो? नहीं मैम, पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, ये है हमारा बस आपके नॉलेज के लिए, आप लोग को लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी हम इसका रेफरेंस देंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसी बुक का कॉन्सेप्ट मैम पढ़ा रही हैं। जैसे भी हम बोलेंगे कि पतंजलि योग सूत्र या पतंजलि योग दर्शन, ठीक है, तो आप इसको तुरंत समझ आएंगे कि मैम इसी की बात कर रही हैं। यानी जितना हमारा पूरा योग का बेस्ड है, सिस्टम है, वो सारे इसी बुक पर पूरा मतलब बना हुआ है। आगे बात समझ में? ये है आपका पतंजलि योग सूत्र। जब भी अगर हम पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि योग सूत्र बोलते हैं, तो आप अपने माइंड में तुरंत सेट कर लेना कि मैम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। योग के अर्थ और अधिक स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि ने आगे कहा, इसका मतलब जो रचनाकार है वो महर्षि पतंजलि ही हैं। महर्षि पतंजलि के नाम तो सभी ने सुन रखे होंगे, है ना, इतना तो सबको पता होगा। तो इसकी रचना महाभाष्य उन्होंने ही किया है। तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम, उनका नेक्स्ट है जो 1 पॉइंट का, यानी इसमें 4 पाद हैं, समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य पाद है। तो उसमें का जो पहला पाद है, ठीक है, उसमें तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम, अर्थात योग की स्थिति में साधक की चित्त वृत्ति निरुद्ध काल में कैवल्य अवस्था की भांति चेतन मात्र परमात्मा का स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये मतलब ये प्रोसेस बहुत लंबा है, इसके लिए बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें। लेकिन इनका कहने का मतलब है, जो ये सूत्र हमने पढ़ाया है तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम,
यानी जो इनकी मतलब इनके अकॉर्डिंग करता है तो वो अपने आप को परमात्मा में बिल्कुल वहां पर कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति उनको हो जाती है। हाँ, और यही हमारा मेन बेस्ट है। इंसान को क्या चाहिए जीवन में, मतलब खुशी और कैवल्य मोक्ष, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंस हैं। बाकी दुनिया का चीजें भरी हूं आपके पास में, कितना भी भरी हूं, और अगर आप दुखी हैं तो वो किसी काम का नहीं है, वो बेकार है। ठीक है, ये जो बाहरी वस्तुएं हैं ना, ऐशो आराम की सारी जो वस्तुएं अब हम सब इकट्ठा करते हैं कि उनको देखने में ये ना लगा कि हमारे पास कुछ नहीं है, उनको देखने में ये लगा, वो असली कुछ भी नहीं है। असली खुशी आपका है, असली गहना आपका है आपका शरीर स्वस्थ होना, आपका खुश रहना और मोक्ष मुक्ति। जितने इतनी बातें समझ ली वो अपने जीवन में कामयाब हो गया, यानी परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना। इसका मतलब जो हमने 3 नंबर का सूत्र बताया है, यही मतलब है कि जो हमारी वृत्तियां हैं वो योग के थ्रू बिल्कुल निरुद्ध हो जाती हैं, यानी रुक जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। लेकिन वो होता है योग के थ्रू, और आप सबका मैं करवा दूंगी, बस आप प्रैक्टिस करना। जैसे जैसे मैं बताऊंगी, आगे पढ़ाऊंगी, तो आप भी अपने जीवन में देखेंगे कि अभी तक जितने आपने मतलब आपकी लाइफ अभी तक जो भी रही है, आपको ये लगेगा कहीं ना कहीं कि इस लाइफ में हमारी ये चीजें कमी रह गई थी, यानी उससे जितने पीछे आपकी छूट गई हैं वो खुशी इतनी नहीं देगी जितना आपको ये योग पढ़ करके आपको खुशी मिलेगी कि ये कहाँ छूट गया था, कहाँ रह गया था, इसको हमने क्यों नहीं अभी तक मतलब क्यों नहीं लिया अपने लाइफ में। और योग करने वाले, देखिए योग कई तरीके से होता है। मतलब एक होता है ना कि एक नट लोग होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा वो कर लेते हैं, बॉडी को मूवमेंट कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं। नट मतलब समझते हैं, वो रोड पर ऐसे दिखाते हैं पुराने टाइम पर, अब तो बहुत कम हो गया, अब तो नई नई चीजें आ गई, सारे सोशल मीडिया पर बहुत सारे गेम आ गए हैं, बच्चे कहाँ उधर जाते हैं, नट को कौन देखता है, कोई नहीं देखता है। लेकिन वो अपनी बॉडी को जैसा हम लोग योग में करते हैं ना, बॉडी को ऐसा मोड़ना, ऐसा फोल्ड करना, ऐसे ट्विस्ट करना, पादहस्तासन, सूर्य नमस्कार वगैरह वगैरह, जितने हमारे आसन है, नट वैसे ही कर देता है। उसको कहीं उसको कोई नहीं सिखाया गया है, लेकिन इसका बेनिफिट वो जानता ही नहीं है, इसका बेनिफिट क्या है। और जब हम कोई चीज सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो जब तक उसका बेनिफिट हमें ना पता हो तो हमारे लिए वो बेकार होता, निरर्थक होता है ना। तो इसलिए ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, इसको बहुत गहराई से और बहुत डीप से इसको सुनना, समझना। जहां नहीं समझ में आता है तो 10 बार मुझसे पूछना। जिस दिन इसको समझ लोगे आपको लगेगा कि हाँ, आपका जीवन कुछ तो सफल हो गया। महर्षि पतंजलि ने योग को 2 प्रकार से बताया, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। योग संप्रज्ञात योग में तमोगुण गौणतम रूप से नाम रहता है तथा पुरुष के चित्त में विवेक ख्याति का अभ्यास रहता है। संप्रज्ञात योग में सत्व चित्त में बाहर से तीनों गुणों का परिणाम होना बंद हो जाता तथा पुरुष शुद्ध कैवल्य परमात्मा में अवस्थित हो जाता है। कहने का मतलब महर्षि पतंजलि ने 2 प्रकार के योग बताए हैं, ठीक है, 2 प्रकार के योग बताए हैं। एक हो गया संप्रज्ञात समाधि और दूसरा हो गया असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि वो हो जाएगा जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 करते, ठीक है, आपकी मतलब जितने थॉट्स हैं, जितनी वृत्तियां हैं, जब वो खत्म होने लगती हैं, तब आप आकर के बिल्कुल एकाग्रावस्था जब आपका आ जाता है, तब आपको संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि से मतलब कहीं भी कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि समाधि वो लेकर के बाबा जी वाला दाढ़ी वाला पहाड़ पे चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाधि हम गृहस्थ जीवन में रह करके बहुत अच्छे से बना सकते हैं, हमें यही सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। समाधि से मतलब वो समाधि कहीं नहीं समझ लेना आप लोग कि जो जाकर के जंगलों में करते थे, वो समाधि की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़े लेवल के लोगों की बात हो रही है। ये हम लोगों का अपना फैमिली लेवल की बात यहाँ बता रहे हैं। तो संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि जो आती है, इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो एक तरफ संप्रज्ञात लिखेंगे, एक तरफ असंप्रज्ञात लिखेंगे। संप्रज्ञात समाधि वो समाधि है जहां पर हमारी वृत्तियां, मतलब हमारे बुरे विचार, बुरे ख्याल, किसी के प्रति द्वेष, अहंकार और ऐसी भावनाएं जो होती हैं, जो आजकल युगों की भावना जैसे
हैं, ये सब चीजें वहां तक खत्म होकर के इसको एकाग्रावस्था भी बोलते हैं। संप्रज्ञात समाधि को जब आती है तो इसको हम एकाग्रावस्था भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें आ जाती हैं, तब आप पुरानी चीजों को सब भूल जाते हो और एक अपने आनंद में ही जीवन जीते हो। इसका एक अलग ही आनंद है। नेक्स्ट है जो असंप्रज्ञात समाधि। जब असंप्रज्ञात समाधि आ जाती है तो यहाँ पर हमारे सब कुछ खत्म हो जाता है। यानी संप्रज्ञात समाधि में मुझे पिछली चीजें थोड़ा याद भी रह सकती हैं। एकाग्रावस्था में सपोज दैट एकाग्रावस्था दरवाजा बंद करके हमने बैठा, ध्यान किया, अपने आप को परमात्मा में लगाया, तो जरूर कुछ ना कुछ थोड़े से और हमारी पुरानी चीजें हमारे माइंड में चल सकती हैं। लेकिन जब असंप्रज्ञात समाधि में साधक आ जाते हैं तो वहां पर उनकी सारी वृत्तियां जो है डिजॉल्व हो जाती हैं, यानी वो खत्म हो जाती है। वो बिल्कुल वहां कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति उनको हो जाती है। ठीक है, तो उनको संसार की चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर आपका संसार में क्या घटनाएं घट रही, उनको बड़ी बड़ी हवेलियों की जरूरत नहीं होती, बड़े बड़े कार की जरूरत नहीं होती, उनको भरपेट खाने की जरूरत नहीं होती। उनका वो ध्यान से ही उनकी सारी पूर्ति होती है। ये वो अवस्था है। तो आपको लगता है कि ये जो मतलब नश्वर चीजें हैं, जैसे आज के ऐशो आराम की चीजें, ये सब नश्वर चीजें हैं, इनका सबका नाश होना है। लेकिन जो आत्म संतुष्टि हमें मिलेगी, जो मोक्ष मुक्ति कैवल्य तक हम जाएंगे, परमात्मा में हमारा विलीन होगा, उससे सुंदर कुछ है? कुछ भी नहीं है। उससे सुंदर कुछ भी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसमें तमोगुण गौतम रूप से नाम रहता है। तमोगुण से मतलब हमारी चंचलता, जो हमारी वृत्तियां हैं, चंचलता है। देखिए, गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, 3 गुण होते हैं, जिसमें सतोगुण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तमोगुण थोड़ा उससे कम श्रेष्ठ होता है, और रजोगुण बिल्कुल चंचलता, जड़ मूड जो होता है, जो यानी बिल्कुल 3rd लेवल के लोग आते हैं, वो तमोगुण में आते हैं। सतोगुण में लोग व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, रजोगुण में व्यक्ति थोड़ा सा राजसिक भोजन करता है, और तमोगुण में जो आ जाता है बिल्कुल वो किसी कर्म का भोजन नहीं करता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ये जो 3 मैम ये सत्व और रजस तमस फिर से बताना होगा मैम, समझ नहीं आया अच्छे से। प्रकृति के 3 गुण होते हैं। ठीक है, यानी जो प्राकृतिक बनी है ये हमारी 3 गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहां तक बात समझ में आ गई? ये हमारा बॉडी जो बना है ना, ये भी 3 गुण से बना है, वात पित्त कफ। ये बॉडी का जो निर्माण हुआ है ये भी 3 चीजों से बना है, वात पित्त कफ, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये 3 चीजों से बना है। तो जब इसमें हमारा संतुलन बिगड़ता है, ठीक है, यानी वात पित्त कफ जब भी हमारा कुछ भी डिस्टर्ब होता है, असंतुलित होता है, तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां पकड़ती हैं। जिसका वात अगर खराब होगा तो उसको पूरी बॉडी में वायु की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वो जो घुटने वगैरह क्या क्या आते हैं, दर्द होते हैं। पित्त बढ़ता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम होती है। और कफ की अगर बढ़ गया, जिनको कफ हो जाता है तो उनको खांसी जुकाम जैसा, मतलब वो हमेशा वो बना रहेगा। 3 गुण होते हैं, 3 गुण में 2 गुण विद्यमान रहते हैं, 1 गुण साइलेंट रहता है। ठीक है, तो जो अपने अपने गुण को अभी आगे जैसे पढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे अपने गुणों को आप समझ लेंगे कि आपके अंदर क्या गुण है, आप किस गुण के व्यक्ति हैं, मतलब कफ प्रवृत्ति के हैं, वायु के हैं, हाँ, या वात के हैं। जैसे ही चीजें आपकी समझ में आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट करना खुद शुरू कर देंगे। आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएंगे, फिर आपको बाहर के डॉक्टर की जरूरत नहीं। बस ये चीजें समझने की है, और जब पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से आप समझ भी पाएंगे। तो इसी तरीके से प्रकृति के 3 गुण हमारे। ठीक है, तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये हमारे सतोगुण जो आते हैं सात्विक में आते हैं, जो इंसान बहुत स्कूल होता है। रजोगुण आते हैं थोड़ी चंचलता वाले आते हैं, और तमोगुण जो आता है वो बिल्कुल ही 3rd लेवल के आते हैं। 3rd लेवल में आप कुछ भी काउंट कर सकते हो, किस लेवल तक जा सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है संप्रज्ञात समाधि, यानी एकाग्रावस्था। यानी जब ये तीनों गुण खत्म हो जाते हैं तब हमारी स्टार्ट होती है संप्रज्ञात समाधि, यानी एकाग्रावस्था। तब वहां हमारी चंचलता, वहां हमें सतोगुणों रजोगुणों की किसी की जरूरत नहीं होती। और जब संप्रज्ञात समाधि समाप्त हो जाती है तब हमारी शुरू होती है असंप्रज्ञात समाधि, जो सीधे हमें केवल मोक्ष मुक्ति की तरफ लेकर के जाती है।
ठीक है, तो ये इतना आसान तो होता नहीं है, क्योंकि इस स्टेज से सबको गुजरना पड़ता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं तो वो कैसे वहां तक पहुंचते हैं, इन सारे स्टेज को वो पार करते हुए जाते हैं। यहां तक मेरी बात सबको अच्छे से समझ में आ गई? कहीं कोई किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन होगा तो नोट करके रख लेंगे, 10 मिनट मैं आपको दूंगी, फिर उसमें आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। इसी में आगे देख लेंगे। तथा पुरुष के चित्त में विवेक ख्याति का अभ्यास रहता है, यानी चित्त में हमारे संस्कार, ठीक है, संस्कार जो हमारे थॉट, वो उसमें रहता है। किसमें रहता है? हमारे चित्त में पड़ा रहता है। कब तक पड़ा रहेगा? जब तक हम असंप्रज्ञात समाधि में आएंगे। असंप्रज्ञात समाधि हमारा क्या? संप्रज्ञात समाधि हमारा क्या है? निरुद्धावस्था, यानी अकेला अवस्था। मतलब वहां तक आते आते साधक जो है बहुत स्टेबल हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों को वो मैनेज करना सीख जाते हैं। असंप्रज्ञात योग में सत्व चित्त में बाहर से तीनों गुणों का परिणाम होना बंद हो जाता है। देखिए, जब हम सत्व गुण में असंप्रज्ञात समाधि में आ जाते हैं तो हमारे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये सब खत्म हो जाते हैं। और ये जनरल सी बात है, जब थोड़ा भी योग आप पढ़ेंगे तब ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आप समझ पाएंगे। या जो कोई भी योग पढ़ा होगा तो इन गुणों को समझता होगा, जानता होगा। ये प्रकृति के गुण होते हैं और इनके डिस्टर्ब से ही मनुष्य का बॉडी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बॉडी हमारी 5 तत्वों से बनी है, ब्रह्मांड पूरा 5 तत्वों से बना है, ठीक है। तो जब ये डिस्टर्ब होती है प्रकृति, तो बॉडी भी डिस्टर्ब होता है। तो किसी को देखेंगे कफ बहुत ज्यादा रहता है, किसी को वात बहुत ज्यादा बनता है, किसी को पित्त बहुत ज्यादा बनता है। तो योग करेंगे तो जैसे आपको समझ में आएगा कि हम किस प्रकृति के हैं, ठीक है, हम किस प्रकृति के, तो उसको उसकी प्रैक्टिस से आप अपने डिस्टर्ब चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। इसी में आ जाते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? गुणों का परिणाम बंद हो जाता है तथा पुरुष शुद्ध कैवल्य परमात्मा में अवस्थित हो जाता है। यानी जब ये तीनों गुण समाप्त हो जाते हैं तब असंप्रज्ञात में यानी परमात्मा में व्यक्ति जो है स्थित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सांख्य दर्शन के अनुसार, ठीक है। इसका संस्कृत वाला पार्ट छोड़ देते हैं, बस आप अर्थ देख लें, क्योंकि आपका संस्कृत वाला पार्ट आएगा भी नहीं, तो इसका अर्थ मीनिंग देख लेते हैं। अर्थात पुरुष एवं प्रकृति के प्राज्ञ को स्थापित कर पुरुष का स्व स्वरूप में अवस्थित होना ही योग है। यानी ये सांख्य दर्शन के अनुसार, पहले तो ये समझ लें कि हमारे दर्शन कितने हैं। हमारे दर्शन पूरे टोटल 9 हैं। 6 दर्शन हमारे आस्तिक हैं और 3 दर्शन हमारे नास्तिक हैं, ठीक है। यानी 6 दर्शन जो है वो परमात्मा को मानने वाले हैं और 3 दर्शन ऐसे हैं जो परमात्मा को नहीं मानने वाले हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा ऐसे डेप्थ में पढ़ाऊंगी तो आपको चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो उसी में से एक सांख्य दर्शन है। तो उन्होंने क्या बोला है, सांख्य दर्शन के मतलब जो राइटर हैं, जैसे कि अभी आपने पतंजलि योग सूत्र देखा तो उनके महर्षि पतंजलि हैं, ठीक है, मतलब राइटर। और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, महर्षि कपिल हैं। तो इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे आपके नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि सांख्य दर्शन के लेखक मतलब कपिल, महर्षि कपिल हैं। तो इनका मीनिंग देखेंगे। अर्थात पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्व स्वरूप में अवस्थित होना ही योग है। कहने का मतलब ये जो बॉडी हमारी बनी है तो किससे बनी है? प्राकृतिक और पुरुष। प्राकृतिक अभी हमने जो गुण बताए, ठीक है, और पुरुष को आप समझ रहे हैं। तो इन्हीं दोनों के सामंजस्य से, मैम पुरुष नहीं समझ रहे मैम। पुरुष हमारा आत्मा हो गया, थैंक यू। ठीक है। पुरुष में क्या बसेगा? आत्मा बसेगी ना। प्राकृतिक में तो आत्मा बसेगी नहीं। प्राकृतिक हमारा जो अभी 3 गुण हमने बताए थे प्रकृति के, वो हो गए, ठीक है। और पुरुष हमारा दृष्टा, उसको भी बोलते हैं, आत्मा भी बोलते हैं, ठीक है। तो पुरुष, जब इनका संयोग होता है यानी इनका मिलन होता है जब दोनों का, तो दुख के कारण वहीं से शुरू हो जाते हैं। यानी किसी से लगाव ज्यादा, मतलब उसके टच में रहना ज्यादा, किसी को मतलब बहुत मोह जिनको हो जाती है, ठीक है, ये हमारे सब क्या है? दुख के कारण है। और जैसे हम इनको प्राकृतिक और पुरुष को अलग कर देते हैं, प्राकृतिक अलग हो गई, पुरुष अलग हो गया, तो हम डी-अटैच होना शुरू हो जाते हैं। वो हमारा सबसे अच्छी अवस्था होती है। वहां ना हमें कोई दुख होता है, ना कोई तकलीफ होता है, ना कोई प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से आशा अपेक्षा ही नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम क्यों आएगी?
सपोज दैट आजकल का कल्चर जैसे बहुत अच्छा बन गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी। सबके बच्चे हैं, सब लोग, कुछ इसमें बच्चियां भी हैं, ठीक है, कोई अदरवाइज नहीं लेगा। हम बाहर बच्चों को मतलब भेजते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, बच्चे पढ़ने भी जाते हैं। तो आजकल का फैशन कल्चर क्या हो गया है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेना या बहुत ज्यादा अटैच हो जाना, है ना। और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, रिजल्ट बहुत सारे आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला हमसे बात कर रहा है तो वो बहुत मतलब हमें अपने अपने पेरेंट्स से बढ़ करके कभी कोई आपको प्यार कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इस किसी भी गलत फहमी में मत रहिएगा आप लोग। लेकिन वो एक ऐसा एज आता है को ऐसा लगता है सबको, उस समय हमारा विवेक बुद्धि, जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उस समय विवेक बुद्धि काम नहीं करता है। तो ये जनरल सी बात है, उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं होती है। तो कहने का मतलब कि वहां क्या होता है कि लड़के लड़कियां इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं, लेकिन जब वही लड़का या लड़की अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो कितने पेन से गुजरते हैं। लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, लड़के सुसाइड कर लेते हैं, होता है ना ऐसा। तो ये इनका संयोग मतलब मिलना, जो प्राकृतिक और पुरुष का मिलना, ये हमारे दुख का कारण है। और इनसे डिटैच होना, इनको अलग समझना, अलग रहना, ये हमारे सुख के कारण है। जितना कम लगाव अगर किसी से आप रखेंगे, उतने आप जीवन में खुशी रहेंगे। और जिससे जितना लगाव रखेंगे आप, और एक दिन मतलब आपने सब कुछ समर्पित कर दिया अपना समझ के कि नहीं ये मेरा है, माँ बहन से ही प्यार करिए, अपने फैमिली से ही प्यार करिए, वो किसी हालत में आपको नहीं छोड़ेगी। लेकिन बाहर के लोग कभी आपके अपने नहीं होंगे, इस चीज को सब लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक पुरुष का मतलब ये हुआ, डिटैच हमारे लिए बेनिफिट है और अटैचमेंट हमारे लिए दुख का कारण है। बहुत ज्यादा बाहर के लोगों से लगाव दुख का कारण बनता है। तो इस तरीके से इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो उन्होंने यही बोला है महर्षि कपिल ने, प्रकृति के प्राक्य पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्वस्वरूप में अवस्थित होना ही योग है। यानी जब हम प्रकृति को अलग समझ लेंगे, पुरुष को अलग समझ, अपनी मतलब सीमाएं हम समझ लेंगे, ठीक है। यानी हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम डिस्कनेक्ट होंगे, संसार से डिस्कनेक्ट होंगे, तो हम कहाँ किससे अटैच होंगे? सीधे परमात्मा से होंगे ना। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो किसी ना किसी से तो आप मतलब अटैच हो गए। तो जब सीधा दुनिया संसार से, जब मतलबी लोगों से आप डिटैच होते हो, तो आप सीधे परमात्मा की तरफ आप खुद आपका कदम बढ़ता है। और परमात्मा तो कितना दयालु है कि सबको अपने गोद में समा लेता है ना। आप कितने पाप किए हो, कितने, बस प्रायश्चित कर लो एक बारी, वो माफ कर देता है। तो इस बात को ऐसे आप समझेंगे। इसी में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, संयोग योग युक्तो जीवात्मा परमात्मा ने, ठीक है, अर्थात जीवात्मा व परमात्मा के संयोग की अवस्था का नाम ही योग है। जीवात्मा कौन हो गया? व्यक्ति हो गया। और परमात्मा कौन हो गया? ईश्वर हो गया, ठीक है। तो जो इनकी योग की अवस्था है, अवस्था का नाम यानी इनका मिलना जो है, एक होना, ये हमारा योग है। इतनी बातें किसको समझ में आई? वो हैंड रेस केवल करेंगे, माइक म्यूट रखेंगे, हैंड रेस करेंगे, सभी अपने क्वेश्चन रेडी रखेंगे, बाकी ठीक है। तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हमारा योग है। यानी जब हम परमात्मा से मिलते हैं, वही हमारा योग होता है। अगर हम, जैसे कि अभी हमने अवस्थाएं बताई थी आपको, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, तो जो संप्रज्ञात ऐसे समझेंगे, संप्रज्ञात समाधि हमारी है, वहां अभी कुछ थॉट हमारे आ सकते हैं, अच्छे बुरे विचार, वहां तक जब हम निरुद्धावस्था भी एक तरह से होता ही है कि आप 3 अवस्थाओं को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो जब निरुद्धावस्था हमारी आती है, उसी को हम संप्रज्ञात कहते हैं। तो वहां संस्कार में पड़े कुछ चीजें हमें याद आ सकती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं। लेकिन जब असंप्रज्ञात में हम आ जाते हैं, तो वहां हमें कुछ भी याद नहीं रहता, सिर्फ हमें परमात्मा ही दिखाई देता है। तो इसी तरीके से इन्होंने भी बोला है, महर्षि याज्ञवल्क्य ने, कि जीवात्मा और परमात्मा के संयोग की अवस्था का नाम ही योग है। और इसी को कठोपनिषद में योग के विषय में कहा गया है। यानी कठोपनिषद में भी योग के विषय में कहा गया है। कठोर उपनिषद क्या है? ये उपनिषद के सारे डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने महर्षि पतंजलि का दिया,
और महर्षि कपिल का दिया, अभी हमने इधर में याज्ञवल्क्य का दिया। ठीक है, महर्षि याज्ञवल्क्य सांख्य दर्शन के अनुसार, ये हमारे कठोपनिषद के अनुसार है। उपनिषद मतलब आप समझते हैं, उपनिषद से क्या मतलब होता है? जो हमारे वेद, समझते हैं जीतू जी? उपनिषद का मतलब नहीं आता। हाँ, अभी बस उसी को डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, उसी को डिफाइन कर रही हूँ। उपनिषद का मतलब होता है हमारा वेदों से लिया गया, यानी वेदों का जो थोड़ा निचोड़ होता है ना, जैसे कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं, जो कि ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसको ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसको किसी इंसान ने नहीं लिखा, मतलब बहुत ज्ञानी लोगों ने लिखा है। इनकी रचना भगवान खुद बैठ करके करवाए हैं। तो इनका कुछ निचोड़, मतलब उसमें से कुछ चीजें, जैसे कि वो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में थे, ठीक है, संस्कृत में और इस तरीके के, तो उनका थोड़ा सा निचोड़ उन लोगों ने उपनिषद में डाल दिया। यानी वहां से जो मतलब इससे क्या कहते हैं कि हमारे वेदों से निकाले गए थोड़ा, जैसे भाष्य से लिखते हैं ना, भाष्य से आपने देखा होगा। अब जैसे ये पुस्तक हमारी है योग दर्शन, तो इस पर भाष्य बहुत सारे लोगों ने लिखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो हम और इजी तरीके से समझाएं। तो जैसे एक पुस्तक ये हमारी है, ठीक है, एक ग्रंथ हमारा ये है, तो इस पर बहुत सारे लोग टिप्पणी देंगे कि ये सही है कि नहीं है। कुछ लोग टीका लिखेंगे, कुछ लोग टिप्पणियां लिखेंगे, कुछ लोग इस तरीके से। ठीक है, हम ऐसे एक बता देते हैं आपको, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। सपोज दैट अभी मैं पीएचडी करूं, ठीक है, पीएचडी अगर मैं कर रही हूं, तो मैं अपने ऊपर एक पुस्तक लिखूं, यानी योग से रिलेटेड कोई पुस्तक लिखूं जिस पर मैंने काम किया है। पीएचडी तो यही होता है, रिसर्च का पार्ट होता है। ठीक है, तो उस पर अगर मैं कोई रिसर्च कर रही हूं, तो वो हमारा रिसर्च कैसे बुक मतलब अप्रूवल होगा कि ये हमने ही लिखा है। उस पर किसी का तो कुछ तो ऐसा प्रमाण होगा, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब जैसे ये पुस्तक है हमारी, तो अब इनको जो है इस पे भाष्य लिखे गए, वेद व्यास जी ने लिखा है, और राजा भोज जी ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो उसी का जो मतलब निचोड़ होता है। आप ऐसे नोट्स बनाते हो ना, जैसे कोई बुक आपने लिया तो पूरी बुक आप पढ़ तो लेते हो, लेकिन उसके शॉर्ट नोट्स भी तो बनाते हो ना, बस ऐसे समझ लो। तो उसी का निचोड़ को उपनिषद कहते हैं। ठीक है, ये हमारा उपनिषद हो गया, जो वेदों से लिया गया है। वेदों के कुछ अंश उसमें होते हैं। तो कठोपनिषद के अनुसार इसमें बताया गया, पूरे टोटल 108 उपनिषद हमारे हैं। ठीक है, हमारे संस्कृति में 108 उपनिषद हैं, लेकिन सिलेबस में हम लोग 10 उपनिषद पढ़ते हैं, जिस पर भाष्य लिखा गया है, बाकी के नहीं पढ़ते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अर्थात जब 5 इंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं और मन स्थिर निश्चल ही बुद्धि के साथ आ मिलता है, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग कहते हैं। जिनकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, अर्थात प्रमादहीन हो जाता है, उसमें शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगता है। यही अवस्था योग है। बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। हमारी इंद्रियां क्या है? चंचलता की प्रतीक है। इंद्रियां हमारे एक तो 5 हमारे क्या होते हैं, इंद्रियां हमारी कितनी हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो वो हमारी इंद्रियां हो गई। ठीक है, यानी टच किया, देखा, सूंघा, टेस्ट किया, तो ये सब हमारी इंद्रियां हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको बार बार अपनी इंद्रियों को, ये जहां कहते हैं, अभी कहते हैं हमें छोले भटूरे खाने हैं, तो हम तुरंत छोले भटूरे की डिमांड कर दें, तुरंत खा लें। हमारी इंद्रियां कह रही अभी हम घूमने चले जाएं, तो तुरंत हम घूमने चले गए। तो ये हम किसके अधीन हो गए? हम इंद्रियों के अधीन हो गए, है ना। यानी जो हमारे थॉट्स इंद्रियां हमारी कहलवा रही हैं, हम वही कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इनसे अलग हटके, अगर हमारा छोले भटूरे खाने का भी मन है तो अभी हम नहीं खाएंगे, हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बर्बादी का हमारा रास्ता निकालती है। ठीक है, हर वो गलत काम करवाती है जो हमारे लिए सही नहीं होता है। तो इसी को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, इंद्रियों को अपने अंडर में कर लेते हैं, यानी इंद्रियों के हिसाब से नहीं चलते हैं। अभी मेरा मन है पढ़ने का, तो पहले हम 2 घंटे पढ़ेंगे, जो हमारे लिए सही है। लेकिन इंद्रियां हमारी क्या कह रही हैं? बहुत हो गया, अब 1 घंटे पढ़ लिया, बहुत हो गया, चलो चाय पियो। ठीक है, तो
वो उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना है। हमने कहा नहीं, हम अभी 15 मिनट और पढ़ेंगे, तो हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आती हैं। और जब ऐसे करते 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 कुछ टाइम आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप जीवन में जो चाहेंगे वो आप बन सकते हैं, वो आपको मिल सकता है। बस लेकिन इसकी प्रोसेस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, ऐसे कहने और सुनने से पढ़ने से नहीं, क्योंकि इस पर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वो स्थित हो जाना, यानी अशुभ संस्कार हमारे जो हैं, अशुभ संस्कार मतलब समझते हैं गलत चीजें, जो गलत चीजें करवाती हैं, तो उसको उसका नाश होता है और अच्छी चीजों में, संस्कार में ये डेवलप जहां हो जाता है, वही हमारा योग है। जैसे कि असंप्रज्ञात समाधि हमने बताया, असंप्रज्ञात समाधि में हमारी सारी बुरी चीजें डिजॉल्व हो जाती हैं और नई चीजें हम वहां से, यानी परमात्मा का रास्ता, हमें रास्ता नहीं मिल जाता। असंप्रज्ञात समाधि से ही, संप्रज्ञात समाधि से ही परमात्मा का रास्ता मिल जाता है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में यानी निरुद्धावस्था, कैवल्य अवस्था में आते आते सब चीजें खत्म हो जाती हैं, वही हमारा योग है। ठीक है, तो इसी अवस्था का नाम, जो अशुभ संस्कार नाश हो जाते हैं और शुभ संस्कार से हम अपने आप को निखारते हैं, आगे बढ़ते हैं, परमात्मा में लगाते हैं, पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं, किसी भी चीज में, ठीक है, अच्छी चीजों लगाते हैं, करते हैं, वही हमारे शुभ संस्कार होते हैं, जिससे हमारा आगे चल करके कुछ उद्धार हो। टीवी देखने से आज तक कितने लोगों का उद्धार हुआ है? मोबाइल चलाने से आजकल चला है रील को स्क्रॉल करना। आप कितने घंटे रील को चला जा रहे हैं, आपको खुद को नहीं पता है। वो तो एक ऐसी प्रक्रिया बनी है कि आप 24 आवर्स उसमें अगर आप देते हैं, 24 आवर्स भी आपको कम पड़ जाएगा। तो क्या उससे हमारा कोई उत्थान हो रहा है? उससे हमारा कोई भला हो रहा है? बस इंद्रियां, यही समझना है कि वो इंद्रियां हमें उसको देखने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए मजबूर कर रही हैं, और वहीं हम उसको स्टॉप कर दें। जैसे वो अगर ये चीजें कहती हैं कि नहीं अभी और स्क्रॉल करो और स्क्रॉल करो, तो हम वहीं फोन को रखें और फोन को स्विच ऑफ कर दें और 2 मिनट अपनी बुक लेकर के बैठ जाए। ये हो गया उससे छुटकारा पाने का रास्ता। क्योंकि हमेशा मन आपका गलत काम करवाएगा। आपको सही काम करने के लिए आपको खुद इसकी प्रयास करनी पड़ेगी और आपको योग का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक आप योग का सहारा नहीं लेंगे, तब तक दुनिया में कभी भी आप अच्छे काम नहीं कर सकते, ना कोई डॉक्टर आपको अच्छा काम करवा सकता है। ठीक है, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमको ये रास्ता हमें चुनना है, क्योंकि रास्ते 2 होते हैं, एक सही की तरफ जाते हैं, एक गलत की तरफ जाते हैं। अब ये डिसाइड हमें करना है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। अब हमने कहा जितना दिन भी योग आप लोग पढ़ेंगे, जितने दिन का भी आपका कोर्स है, तो अभी तक जितनी भी आपकी लाइफ, ऐसा लगेगा कि हमने कुछ तो खोया है, लेकिन अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब से हमने पाना शुरू कर दिया। तो जिससे आपका उत्थान नहीं हो रहा था, उसको आप वहीं छोड़ देंगे। जिससे आपका कुछ उत्थान हो रहा है, जिससे कुछ आपका भला हो रहा है, जिससे लोग आपको पहचान रहे हैं, जिसके कारण आप पहचाने जा रहे हैं, तो आप अच्छे कर्म ही करेंगे ना, अच्छे काम ही करेंगे। चलिए, अब इसी पर टॉपिक खत्म करते हैं आज का, और उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज विदाउट हेजिटेशन एंड टेल मी नाउ योर क्वेश्चन, वन बाय वन। मैम, हाँ बोलिए। मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे मतलब योग का मतलब पता, और मतलब थोड़ा सा पता चल गया कि मतलब जीव और परमात्मा का मतलब जुड़ना मतलब वो योग कहलाता है। बिल्कुल सही है। और क्या नहीं समझ में आया? बोलिए। बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन, यहाँ मैं बैठी हूँ आपको, आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, जो भी क्वेश्चन है। और योग से तो हमें फायदा होता है कि मतलब हमारा जो मानसिक स्थिति होती है वो चेंज होता है। तो योग की परिभाषा में तो हमने बताया ना कि आप फोन चला रहे हो, रील पे रील आ रही है, स्क्रॉल चला रहे हो, लेकिन जब इस चीज को कीमत आप समझ लोगे कि उसको चलाने से मेरा नुकसान कितना है, और योग करने से या ध्यान करने से या मेडिटेशन करने से हमें फायदा कितनी है, बस वहीं आपकी चीजें रुक जाएंगी, गलत चीजें रुक जाएंगी, सही चीजों को आप पकड़ लेंगे। और जब वही सही चीजें पकड़ के आगे आगे तक आप चलेंगे, तो आप देखिए आज हम इस जगह बैठे आपके सामने, कल आप भी यहाँ सामने बैठ सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कोई है कि नहीं हम ही बैठ सकते हैं। हम भी उस स्टेज से आए हैं जिस स्टेज पर आप लोग हैं, तो कल को आप लोग भी जब उसको, लेकिन उसमें टाइम देंगे, समय देंगे, इस चीज को इंपॉर्टेंट समझेंगे। किसी चीज पर निरंतर अभ्यास करने से ही कोई चीज आता है। कोई भी देख लीजिए, क्रिकेटर हो, डांसर हो, टीचर हो, कोई भी फील्ड का हो,
जब तक उस पर अच्छे टाइम, लंबे समय तक वो काम करता है, तभी वो समाज में अपने आप को स्थापित कर पाता है ना। स्टूडेंट लाइफ में आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स ला के टॉप आ सकते हो, तो क्या उससे पूरा जीवन आपका बीत सकता है? अच्छे स्टूडेंट लाइफ में वही काम आपका पढ़ना, बहुत ज्यादा करोगे, अच्छे मतलब नंबर लाओगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है, टॉपर बन जाओगे, लेकिन उसके बाद भी तो आपके काम है, वहां से जीवन शुरू होता है आपका। कॉलेज के बाद से आपका लाइफ स्टार्ट होता है। तो जब अच्छी चीजों को आप पकड़ के चलेंगे तो वही आपको जो जीवन में बनना चाहते हैं वो बनेंगे आप। और किसी का मेरा एक बोलिए। आत्मा पुरुष है, तो आत्मा निराकार होती है, तो मतलब एक बिंदु सदृश होती है, तो मतलब उसको मेल कहेंगे या फीमेल कहेंगे? मतलब आत्मा क्या है? आत्मा की कोई मेल नहीं होती, कोई फीमेल नहीं होती है। आत्मा बस आत्मा है, ना इसको मारा जा सकता है, ना इसको जलाया जा सकता है, ना इसको कोई कष्ट पहुंचा सकता। कष्ट उसी से पहुंचेगा, कष्ट आप इसको पहुंचा सकते जब गलत चीजें आप सोचेंगे, किसी से बहुत ज्यादा उलझेंगे, किसी से बहुत ज्यादा किसी तकरार में आप पड़ेंगे, तो कुछ और नहीं होगा, आपका आत्मा दुखी जरूर होगा, मन खराब जरूर होगा। बाकी आत्मा निराकार है, ये एक शरीर छोड़ता है, एक शरीर से ये दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। सिंपल सी इसकी प्रक्रिया है, इसका कोई लेडीज से, कोई जेंट्स से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आपने बोला था कि प्राकृतिक और पुरुष, जो बोले वो भैया ने बोला था कि पुरुष मतलब क्या है, मतलब समझ में नहीं आया बोला, तो आपने बोला कि पुरुष मतलब आत्मा बोला, तो इसलिए मैंने मतलब आत्मा पुरुष हो गया ना। देखिए, पुरुष और प्रकृति की ही संज्ञा दी गई है। जैसे प्रकृति क्या हो गया, हमारे जो तीनों गुण हमने बताए, ठीक है, और पुरुष हमारा वो हो गया कि जो हमारी पूरी मतलब आत्मा है, बॉडी, यानी इसमें जो भी कनेक्ट है वो हमारे किस में आएंगे। अब जैसे 3 गुण प्रकृति की, जैसे हमने बताया सतो, रजो और तमो गुण, तो एक गुण को कहीं भी आप नहीं देख सकते हो। तो ये बॉडी का जो बना हुआ है, तो इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट हैं। जैसे हमने 4 चीजों को स्टार्टिंग में बताया था, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये दिखाई तो नहीं देते ना, पर होते कहाँ हैं, हमारे अंदर ही होते हैं, ठीक है। ये मतलब अंतकरण इसको बोला जाता है। ये चारों चीजें होते अंदर ही है। तो अब इसको अलग अलग जैसे हम डिफाइन करते हैं तो भी शरीर आएगा, पुरुष आएगा, एक साथ डिफाइन करते हैं तब भी पुरुष आएगा। आई समझ में बात? ये चीजें हैं। और आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, बस ये दूसरे शरीर में धारण करती है। जब इसका एज हो जाता है तो उसको ढोने के लायक जब वो शरीर नहीं बचती है और उस शरीर का अंत आ जाता है, तो ये आत्मा निकल करके किसी और में प्रविष्ट हो जाती है। वो जेंट्स में भी जा सकती है, वो पुरुष में भी जा सकती है। आपके कर्म के अनुसार आपको जन्म मिलेगा। वो किसी गाय में भी जा सकती है, किसी सांप में भी जा सकती है, किसी बिच्छू में भी जा सकती, मतलब इवन किसी में भी। ये आपके कर्म पे डिपेंड करता है। जैसा आपका कर्म होगा, अगला जन्म आपका वैसा ही होगा। यस मैम, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? एक बात बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम जीतू नहीं है मैम, मेरा नाम कुनी है। वो मेरा भाई का नाम है, वो ईमेल आईडी में मेरा भाई का नाम है। तो आपके भाई का है ना, कोई आपके फ्रेंड का नाम थोड़ी ना लिया। अब जिस नाम से आईडी दिख रहा मैंने वही नाम लिया, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। भाई की है, बहन की है, हस्बैंड की है, डजंट मैटर, ये कोई मैटर वाली बात नहीं है। वो तो हमें तो आपका नाम पता नहीं है ना, तो हमें जो शो हो रहे हैं नाम, तो वही नाम मैं बुलाऊंगी जो डिस्प्ले हो रहे हैं। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? अनीस जी, आप कुछ जानना चाहते थे? बस 3 मिनट है, क्योंकि अब फिर इसके बाद दूसरा क्लास स्टार्ट होंगे ना। फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। मैम, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं जो जैसे सत्व गुण का है? तो कई बार में सत्व गुण, जैसे मैं जो समझता हूँ कि कुछ अच्छा करना, ठीक है, धर्म के लिए कुछ करना, और कहीं ना कहीं मैं करता हूँ, लेकिन कई लोगों को परेशानियां होती हैं, मतलब बहुत ऐसे जो ये मैटर नहीं है, ये मैटर नहीं है। आप बस सत्गुण को अगर अपना रहे हैं तो किसी को दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उससे आपको के बारे में बताया। लेकिन मैम, योग में ये भी लिखा है कि जैसे यम नियम की बात करें हम, तो उसमें सीधा लिखा अहिंसा। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो। ये परेशानी आप नहीं, आप समझे नहीं, आप खुद उनको कोई परेशानी नहीं दिए हैं, ये उनका खुद का प्रॉब्लम है। तो आप अपने चीजों पर काम करेंगे, आप अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अगर हाँ, आप
किसी को हर्ट करके या किसी को नीचा दिखा करके या किसी को पीछे करके आप उस पर काम करते हैं तो वो गलत है। आपका इंटेंशन अगर सही है तो फिर उनको आप नाराज होने दीजिए, क्योंकि जब दुनिया में कोई भी अच्छा काम करता है ना तो उसके टांग खींचने वाले 50 होते हैं। अब जैसे कि कई लोग हैं जो मानसिक मतलब कई लोग जो मांसाहारी हैं, ठीक है, यहाँ तक कि मेरे मतलब घर में भी हैं, तो मैं इतना कुछ बोलता हूँ फिर मेरी मतलब नहीं आप मत बोलिए, आप किसी को मत, आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आपको परमात्मा ने कुछ अलग चीजों के लिए भेजा है, अलग चीज जानने के लिए, समझने के लिए, अलग बनने के लिए। तो आप अगर दुनिया के पीछे भागेंगे तो ना आप कुछ बन पाएंगे, ना अच्छी चीजें कर पाएंगे, ना दुनिया को आप सुधार पाएंगे, ठीक है, क्योंकि दुनिया को कभी कोई सुधार नहीं पाया। तो हमेशा एकदम एक दृढ़ निश्चय के साथ में आप अपने काम को आगे बढ़ाइए, ठीक है। आप अहिंसा का पालन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप खुद से उनको कोई प्रॉब्लम में ना डालिए, कभी नीचा मत दिखाइए, कभी हर्ट मत कीजिए, या तुमको नीचा दिखा के मैं ये करना चाहता हूँ या मैं बहुत बढ़िया बेस्ट हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। योगी को एकदम एक नॉर्मल होना चाहिए। नॉलेज होना एक अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज का प्राउड होना, घमंड होना, ये अच्छी बात नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, बस आप अपने काम को शिद्दत से करते रहिए। एक दिन जो आपको ऐसे बोलना है वही लोग आके अप्रिशिएट करेंगे, ये मैं बता रही हूँ। चलिए ठीक है, और किसी का? अब देखिए 7 बज गया, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले फटाफट, क्योंकि 7 बजे से दूसरी क्लास स्टार्ट होती है। बाकी के लोग माइक म्यूट करेंगे। जीतू आप माइक म्यूट करेंगे प्लीज। यस मैम। राम सर आप कुछ बोल रहे थे, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके सर, चलिए ठीक है सर। अभी क्या करें, प्रार्थना करा दें? शुक्ला सर जी जी प्रार्थना करा दें। चलिए सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रब करेंगे।